जी 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 जी। एक्सटेंशन वगैरह की समझ आ गई थी आप लोगों को जो ऐड करनी थी, और किस एक्सटेंशन का क्या फंक्शन था, आ गई थी आपको? आप तो थे नहीं, आप लोग थे फर्स्ट क्लास में, आप लोगों को समझ आ गई थी, लगा ली थी आप लोगों ने? जी जी। वो ऑनलाइन सैलरी अकाउंट से देखेंगे। हाँ जी। आप लोग भी वैसे किसी में पढ़ जाते हैं। मैं साथ में फीड करता हूँ। कौन सी गलती है? कैशी क्लियर करो। कुछ पूछ रहे थे आप? कुछ पूछना है तो पूछने, ये मैं साथ साथ आपको इसका एनालिसिस करके दिखाता हूँ। एक्सटेंशंस का मैं पूछा था, एक्सटेंशंस की आपको समझ आ गई थी सबको कि कैसे लगानी है, और उसको कैसे, उसमें क्या क्या देखना है, किस एक्सटेंशन में हमें क्या पता चलता है। क्लियर हो गई थी चीज़ें? क्लियर थे आप सब? आप लोग फर्स्ट टाइम फर्स्ट डे? अच्छा। वो मैं बताता हूँ उसका क्या फंक्शन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सटेंशन में दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, कुछ नया है? ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा। जी जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो आप पूछ रहे हो ना, ये जो ऊपर लिखा आ रहा होता है, ये 2, ये 39 और ये 999, ये स्टॉक लिखा आ रहा था। ये जो ऊपर आ रहा था ये स्टॉक होता है। ये जो यहाँ पे लिखा आ रहा है, ये लिखा आ रहा है कि कितने सेलर्स इसमें है इस लिस्टिंग के ऊपर। हाँ, ये टोटल एफपी और एफबीएम टोटल सेलर्स यहाँ से पता चलता है। ये जो ऊपर लिखा आ रहा है ये स्टॉक आ रहा होता है। बाकी ये सेलर्स के नाम, इनका स्टॉक, क्वांटिटी, हर चीज़ आ रही है। वो जो आप पूछ रहे थे कि अमेजोन का कैसे पता चलता है, ये देखें, ये अमेजोन का जहाँ से भी पता चलता है कि अमेजोन इस लिस्टिंग पे है कि नहीं। और जहाँ से भी नीचे इस पे भी आपको पता चलेगा। नहीं, ये देखो, ये आपको आएगा ये अमेजोन। आप इस पे सिर्फ कर्सर लेके आएंगे तो ये डार्क हो जाएगा, ये येलो, ये हो जाएगा ऑरेंज। ठीक है, जहाँ से भी पता चल जाएगा।
बाकी इसको जब आप इसकी पेड एक्सटेंशन बाय करेंगे तो उधर से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ये अमेजोन ऐसी लिस्टिंग के ऊपर, ठीक है, तो ऐसी लिस्टिंग्स पे नहीं जाना था। और कुछ पूछना हो आप लोगों ने लास्ट लेक्चर से रिलेटेड पूछें, फिर मैं एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, कुछ नए बच्चे आए फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ जी, डेली बेसिस पे भी चेंज होता है, वीकली भी, मंथली, डेली बेसिस पे वैसे चेंज होता रहता है। परफॉर्मेंस डिफरेंट होती है ना डेली बेसिस पे, किस दिन कस्टमर ने ज़्यादा बाइंग की, कभी कम की, तो उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज होता रहता है फिर। ये किस सेंस में है? हाँ डेफिनेटली, जिस प्रोडक्ट पे हमें प्रॉफिट होगा, जो हमारे क्राइटेरिया पे फुलफिल हो रहा होगा, उस प्रोडक्ट को हम लोग अमेजोन के वेयर हाउस सेंड कर देंगे। सॉरी, आप जब अमेजोन का अकाउंट सेटअप करेंगे तो अमेजोन के ऊपर ऑप्शन है ना कि आपने अगर सेलिंग करनी है, आप अमेजोन के वेयर हाउस सेंड करके सेलिंग करें, बेशक आप अपने वेयर हाउस में रख के सेलिंग करें, ये तो आपकी अपनी मर्जी है। अपने वेयर हाउस से सेलिंग करेंगी आप तो उसको एफबीएम कहते हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अगर अमेजोन के वेयर हाउस में रख के आप सेलिंग करेंगी तो उसका होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। उसमें अमेजोन आपको एक एडिशनल सर्विसेज दे रहा था कि वो कस्टमर को आपके प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रहा होता है। उसका एक और एडिशनल बेनिफिट ये भी होता है कि अमेजोन एफबीएम सेलर की निस्बत आपको प्रेफरेंस दे रहा होता है सेलिंग में, बाय बॉक्स ज़्यादा आपको मिलता है। बाय बॉक्स क्लियर हो गया था जो मैंने चीज़ बताई थी, बाय बॉक्स वर्ड आप लोगों को, आप जो थे उस दिन क्लास में, वो अमेजोन प्रेफरेंस दे रहा होता है एफबीएम सेलर को। और कुछ पिछले लेक्चर से रिलेटेड, ये एक्सटेंशन फ्री एक्सटेंशन है, इस वजह से इसमें नो बाय बॉक्स प्राइस आ रही है, वरना इधर वो बताता है कि किस प्राइस पे बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है। ये पेड एक्सटेंशन आप लगाएंगे, वैसे इससे आपको अभी वो पता चलेगा सिर्फ इसका एसी नंबर। ये TWS बाय बॉक्स स्कोप एक्सटेंशन है। JS वगैरह आपने लगाई थी, जंगल स्काउट एक्सटेंशन नहीं बताई थी वो मैंने, जंगल स्काउट वो सारी ऐड कर ली थी, चलिए मैं बता दूंगा। फाइल नहीं ना शेयर की थी, फाइल में शेयर कर देता हूँ। बाय बॉक्स, क्या बाय बॉक्स एक ही होता है फॉर वन प्रोडक्ट के लिए? बाय बॉक्स जो होता है, बाय बॉक्स बेसिकली सेल्स को कहते हैं हम लोग। जंगल स्काउट में आपको बता देता हूँ, वो भी एक्सटेंशन लगा ले, हीलियम 10 भी लगा लें, वो बल्कि फाइल भी मैं आज शेयर कर देता हूँ आपके साथ। बाय बॉक्स होता है बेसिकली, जो नए बच्चे हैं मैं एक दफा बता देता हूँ, बाय बॉक्स हम लोग इसकी अमेजोन की लैंग्वेज में ना, अमेजोन के बिजनेस में बार बार यूज करेंगे वर्ड। बाय बॉक्स होता है जो सेल्स हम लोगों को मिल रही होती हैं, यानी कि 5-6 सेलर्स जैसे इस पे अभी बैठे हुए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। 5-6 सेलर्स जैसे इस लिस्टिंग्स के ऊपर सेल कर रहे हैं सेम प्रोडक्ट, तो जिस सेलर को सेल्स मिलेंगी उस सेलर को हम लोग कहेंगे कि बाय बॉक्स इसके पास है। तो बाय बॉक्स रोटेशन हम लोग बार बार वर्ड यूज करेंगे। बाय बॉक्स रोटेशन का मतलब है कि सेल्स बार बार रोटेट हो रही है, रोटेट मतलब कभी किसको मिल रही है, कभी किसको मिल रही है, कभी किसको मिल रही है। हाँ अमेजोन है इसके ऊपर। हाँ वो स्किप करना है, जो मर्जी हो, हाँ उसको स्किप कर देना, स्किप कर देंगे क्योंकि अमेजोन बाय बॉक्स रोटेट नहीं करता। आवाज बाकियों को आवाज आ रही है, आप क्लियर करें, ये जो ऑनलाइन देख रहे हैं आवाज आ रही है आपको? हाँ उसको भी स्किप कर देना, क्योंकि हम उसकी प्राइस के साथ compete नहीं कर सकते। जो ब्रांड हमें प्राइस देगा और जो कॉस्ट उसको खुद पड़ी होगी तो उसका हमारा मुकाबला नहीं है। फिर हमें FBA फीसिस भी पढ़नी है, रेफरल फी भी पढ़नी है, हमें शिप टू अमेजोन कॉस्ट भी पढ़नी है, प्रेप फीस भी पढ़नी है। ये सारी फीसिस हमें पढ़नी है जो मैं डिस्कस करेंगे। तो वो इस वजह से क्या नाम है, हम ब्रांड के साथ भी कम्पीट नहीं करते। जी जी। यानी कि आप कह रहे हैं कि कीपा में शो नहीं कर रहा प्रोडक्ट में? प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इस तरह से होता है कि जहाँ पे अक्सर शो नहीं कर रहा होता लेकिन कीपा के ग्राफ में शो कर रहा था, पास्ट में है करंटली, वो आउट ऑफ स्टॉक गया होता है, पास में बैठा होता है, या कभी आ रहा होता है जा रहा होता है, इन स्टॉक होता है, आउट ऑफ स्टॉक जा रहा होता है, तो वो ये होता रहता है।
फ्रंट में हो, अगर पास में हो हमने देखना है कितनी देर के लिए आता है। अगर तो आ रहा है एक आधे दिन के लिए आ रहा है तो फिर तो चलो हम लोग सोच सकते हैं। अगर तो वो आ रहा है कि हफ्ते 10 दिन के लिए आ रहा है, फिर थोड़ी देर के लिए आउट ऑफ स्टॉक होता है, फिर आता है, फिर आउट ऑफ स्टॉक, तो फिर हम लोग नहीं जाते। क्योंकि जब अमेजोन इन स्टॉक होगा तो फिर हमें सेल्स नहीं आएंगी। तो इसलिए हम लोग उन प्रोडक्ट्स पे जाते हैं ना जिसमें अमेजोन आ रहा जा रहा आ रहा जा रहा। सारा कुछ पता चलेगा, पूरे साल के स्टैट्स आपको पता चलते हैं की बात है। शुरू से मैं पहले ये डिस्कशन करता, मैं पूरा सिखाता हूँ। आप अपने एंड से चेक करें, बाकियों को आवाज आ रही है आप अपने एंड से देखें, आप माइक वगैरह अपना हेडफोन्स चेंज करें। बाकी तो बाकियों को आ रही है आवाज। शुरू से मैं एक दफा लास्ट लेक्चर रिपीट कर देता हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैंने थोड़ा सा बताया था अमेजोन होलसेल एफबीए का बिजनेस मॉडल किस तरीके से चलता है। अमेजोन होलसेल एफबीए का बिजनेस मॉडल इस तरीके से है कि हम लोग पहले प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग में हम लोग एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, वो मैं बता देता हूँ एक दफा दोबारा से। जो प्रोडक्ट उस क्राइटेरिया के ऊपर आ रहा होता है, उस प्रोडक्ट को हम लोग उसके सप्लायर्स ढूंढते हैं। सप्लायर्स ढूंढ के फिर उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन होती है, रेट फाइनल होते हैं। कम्युनिकेशन होने के बाद वो प्रोडक्ट्स को हम लोग अमेजोन के वेयर हाउस भेज देते हैं। अमेजोन के वेयर हाउस जब भेजते हैं तो प्रोडक्ट्स हमारी जैसी एक्टिव होती हैं हम लोग को उसमें सेल्स आना शुरू हो जाती हैं। तो ये उसका थोड़ा सा एक शॉर्ट मैंने बताया कि हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग, फिर सप्लायर कम्युनिकेशन, फिर सेलर सेंटर में लिस्टिंग करके शिपिंग प्लान बना के अमेजोन के वेयर हाउस भेज देते हैं हम लोग। ठीक है, इसके लिए हम लोग जो प्रोडक्ट हंटिंग है, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हम लोग कुछ एक्सटेंशंस यूज करते हैं, जिसमें ऑनलाइन सेलर एड ऑन है, TWS बाय बॉक्स स्कोप है, DS क्विक व्यू है, और कीपा है, जे जंगल स्काउट है, हीलियम 10 है। ये टूल्स हम लोग यूज करते हैं। वो फाइल आर मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, वो आप लोगों के साथ आ जाएंगे। इन टूल्स के बारे में मैंने बताया था कि किस टूल का क्या फंक्शन है। जैसे ये अभी ऑनलाइन सेलर एड ऑन टूल था, इसमें आपको सेलर्स का पता चल जाता है कि कौन कौन से सेलर इस लिस्टिंग्स में है, उन सेलर्स किस कंडीशन में सेल कर रहे हैं, उनकी डिलीवरी टाइम क्या है, किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं, और स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। हाँ जी, ये स्टॉक आ रहा है 105 FBA का स्टॉक पड़ा हुआ है, यानी कि जितने भी सेलर्स पड़ रहे हैं ना, 3P का मतलब है थर्ड पार्टी। FBA थर्ड पार्टी 105 स्टॉक पड़ा हुआ है। FBM के पास 39 स्टॉक, और अमेजोन के पास 999 स्टॉक है। यहाँ से अगर आप काउंट भी करें तो ये फिगर सेम बनेगी। जैसे जब आप इस पे क्लिक करें, इस पे सारे FBA सेलर्स शो होंगे, इनका सबका स्टॉक काउंट करें तो ये तकरीबन इतना ही बनेगा। ये देखें 78 122 ये सारा। वो बस बैठे हुए लेके बैठे हैं, वो एक एक स्टॉक पड़ा हुआ है, एक एक स्टॉक लेके बैठेंगे, जब सेल आ गई तो आ गई, अदरवाइज नहीं। नहीं, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि अमेजोन इसमें आता हो जाता हो, इस तरह से भी पॉसिबिलिटीज हैं कि कंटिन्यूस ना बैठा हो। इसके मुताबिक, कीपा के मुताबिक तो कंटिन्यूस है, लेकिन हो सकता है कि ये देखें जैसे पीछे ये आउट ऑफ स्टॉक गया था थोड़ी देर के लिए, ये इस जगह पे आप देखें शुरू शुरू में, ये 16 जून में। हो सकता है जब ये आउट ऑफ स्टॉक हो, जहाँ पे इन्होंने स्टॉक अपना इन किया उसके बाद लेके बैठे हो, यहाँ पे नहीं है। हाँ एग्जैक्टली जो ये एम्प्टी जगह इधर अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है, हो सकता है इस टाइम पे उन्होंने अपने स्टॉक लेके आ गए और उसके बाद फिर इंतजार कर रहे हैं उसके जाने का। वॉइस क्लियर, वॉइस क्लियर है यार, अपने एंड से चेक करें, बाकी बच्चे यही कहना क्लियर है। फाइल में शेयर कर देता हूँ एक्सटेंशन की। ठीक है, इसमें ये जो ऑनलाइन सेलर एड ऑन है, इसमें लेफ्ट साइड पे ये सारे सेलर्स के नाम आ जाएंगे। क्वांटिटी के नीचे सबकी क्वांटिटीज आती हैं, फिर प्राइस आती है, किस प्राइस पे कौन सा सेलर सेलिंग कर रहा है। और उसके बाद फिर इनका जो FBA सेलर है या FBM सेलर, इसके बारे में इनकी रेटिंग्स और इनकी कंडीशन न्यू में है या यूज में, और डिलीवरी डेट आ रही होती है कि कौन सा सेलर किस डिलीवरी डेट को सेल कर रहा है। प्रोडक्ट की कंडीशन के, प्रोडक्ट न्यू कंडीशन में है या यूज कंडीशन में है, इस तरीके से। कुछ यूज में भी बेचते हैं, कोई रिटर्न आ गया वापस आके कस्टमर की तरफ से, पैकिंग डैमेज हो गई या प्रोडक्ट में थोड़ा सा कोई इशू आया तो वो यूज में बेच देते हैं। कई यूज लाइक न्यू भी लिखा आ रहा होता है, उसमें भी सेलिंग कर रहे होते हैं। तो प्रोडक्ट यूज प्रोडक्ट भी सेल हो जाते हैं इसमें अमेजोन पे। हाँ, वो मैं प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया रिपीट करने लगा हूँ। प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया जो मैंने बताया था लास्ट टाइम, वो मैंने बताया था कि, बल्कि वो फाइल भी आज शेयर कर दूंगा, प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया। हाँ, प्रोडक्ट हंटिंग का सबसे पहले हमने देखना है उसके स्टार्स देखने हैं कि ये जो रेटिंग है इसकी 3.5 से नीचे ना हो। जैसे ये 4.8 है, ये फाइन है, ये ठीक है। उसके बाद ये जो रेटिंग है 22,000 है, ये मैंने कहा था मिनिमम 50 हो। 50 इस वजह से हो कि
अमेजोन का जो अलॉग्रिथम है, हर 150 से 200 सेल्स के बाद एक जो रिव्यू है वो लाइव करता है हमारा। तो इसलिए हम लोगों ने 50 का मकसद है, एटलीस्ट उसकी 1500 2000 यूनिट सेल हुई होगी, इसलिए कम से कम 50 इधर होनी चाहिए इसके। ठीक है, उस 50 ओनली, ओनली 50, मिनिमम 50 होनी चाहिए, 50 से नीचे ना हो। मैक्सिमम तो जितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, रेटिंग मिनिमम 50 होनी चाहिए। उसके बाद मैंने बताया था कि सेलर्स, नंबर ऑफ सेलर्स जो है एफबीए सेलर्स, एफबीएम के खैर है एफबीए, क्योंकि हमारा कंपटीशन जो है वो एफबीए सेलर्स के साथ होगा, क्योंकि हम लोग भी एफबीए कर रहे हैं। अमेजोन एफबीए एफबीएम के ऊपर एफबीए को प्रेफरेंस देता है। तो आपने हमने देखना है कि कम से कम 3 एफबीए सेलर्स बैठे हों। 3 की वजह यह है कि 3 से अगर कम होंगे तो उसका मतलब है कि या तो वो प्राइवेट लेबल होगा, या उन्होंने ब्रांड से वो ली हुई है, एक्सक्लूसिव राइट्स लिए हुए हैं, या वो ब्रांड खुद बेच रहा है। तो इस वजह से हम लोग 3 से नीचे देखते नहीं है। वो हम लोग को जब हम चेक कर रहे होते हैं डीएस क्विक व्यू से ही हमें पता चल जाता है, बाहर ही हम लोग को पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट को फर्दर एनालिसिस हम लोगों ने करना है या नहीं करना। तो हम लोग वो देखते हैं इसका जो नंबर ऑफ सेलर्स हैं वो मिनिमम 3 बैठे हो। ठीक है, और उसके बाद जो है अमेजोन जो है वो स्टॉक में ना हो। जैसे इस प्रोडक्ट के ऊपर इस लिस्टिंग पे अमेजोन है, हमने कहा था कि अमेजोन उस लिस्टिंग पे ना हो, जिस पे हम नहीं होगा तो हम लोग ने उस लिस्टिंग को करना है। फिर ब्रांड भी ना हो उस लिस्टिंग के ऊपर। जो रीज़न मैंने बताई है कि हम लोग इनका कंपटीशन नहीं कर सकते और हमें बाय बॉक्स नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग ने ऐसे प्रोडक्ट्स में नहीं जाना जिसका जिस पे ब्रांड होगा और अमेजोन होगा। और ब्रांड का भी इधर से पता चलेगा। जैसे अब ये ब्रांड जिसका नाम है ना सस्टेन स्टोर, इधर आपने देखना सेम नाम का कोई बैठा हुआ है सेलर, वो नहीं है, तो इसका मतलब कि ये ब्रांड नहीं है इस लिस्टिंग के ऊपर। ठीक है जी, आ भी सकता है, उसकी मर्जी, वो सेल करना चाहे तो आ सकता है। अमेजोन भी आ जाता है, पूरी हिस्ट्री में अमेजोन नहीं आ रहा पीछे, आपने पूरे साल की देखी है, अचानक अमेजोन लिस्टिंग भी आ सकता है, ये पॉसिबिलिटीज हैं। 99% सेम होता है। जहाँ पे डिफरेंस होगा वहाँ पे हमें बैठा ही सिर्फ एक सेलर होगा या दो होंगे, वहां से पता चल जाता है यार ये ब्रांड है या एक्सक्लूसिव राइट्स लिए हुए हैं या प्राइवेट लेबल है प्रोडक्ट। स्टॉक से भी आइडिया हो जाएगा, उसका स्टॉक हमेशा 999 होता है। 90% 999 होता है, वैसे कभी 500 400 इस तरह से होता है, वो ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ ये, हाँ नहीं, यहाँ से नहीं पता चलेगा, यहाँ से तब पता चलेगा आपको जब आपके एक या दो सेलर्स बैठे हैं। अगर एक या दो सेलर्स बैठे हैं, क्योंकि इतने सारे सेलर्स बैठे हैं, आप सबको खोल खोल के तो देख नहीं सकते, मतलब इतना टाइम ही नहीं है। और खोल के देखेंगे तो पता चल रहा है, वैसे ही पता चल रहा है कि मल्टीपल सेलर्स हैं। सिंगल होगा तो फिर पता चल जाएगा उसके सारे प्रोडक्ट सेम नाम के होंगे, सस्टेन अल्ट्रा के नाम से, इस तरह से कोई ना कोई उसके प्रोडक्ट्स होंगे, या सेम होंगे या मिलते जुलते होंगे या एक ही नीच के होंगे, इस तरह से उनके प्रोडक्ट्स होते हैं ज्यादातर। और बीएसआर को मैंने बताया था बेस्ट सेलर रैंक का, कि ये जो बीएसआर होता है ये आपने यूएस मार्केट के लिए 50,000 से अबव नहीं होना चाहिए, और यूके मार्केट के लिए 30,000 से अबव नहीं होना चाहिए। बीएसआर जितना ऊपर जाता जाता है सेल्स प्रोडक्ट की डाउन होती रहती है, बीएसआर जितना नीचे होता है सेल्स उस प्रोडक्ट की उतनी अच्छी होती है। जैसे इस प्रोडक्ट का बीएसआर एवरेज आ रहा है 686 आ रहा है, तो इसकी डेली की सेल्स कम से कम भी 200-300 यूनिट्स होगी। तो इस तरह से बीएसआर जितना नीचे होगा सेल्स उतनी अप होती जाएंगी, जितना बीएसआर अप होगा सेल्स डाउन होती जाएंगी। बीएसआर होता है बेस्ट सेलर रैंक कहते हैं। इसका मकसद होता है कि अमेजोन जो है प्रोडक्ट की उसकी परफॉर्मेंस के मुताबिक रैंक असाइन करता है, यानी कि कस्टमर कितना लाइक कर रहे हैं, कितनी सेल्स आ रही हैं, कितनी इसकी डिमांड है, उस हिसाब से इसको अमेजोन प्रोडक्ट्स को बीएसआर असाइन करता है। काउंट स्टॉक का कौन सा, ये ऑनलाइन सेलर ट्रॉन का, यहाँ से भी खुल जाता है, और ये ऊपर एक्सटेंशन भी आप इधर ऐड कर लें तो यहाँ से भी खुल जाता है। ऑनलाइन सेलर एड ऑन, ओएस एड ऑन है। ठीक है जी, जहाँ तक क्लियर है, पिछला लेक्चर जो था मैंने रिपीट भी कर दिया थोड़ा सा। हम्म। जैसे ये डीएस क्विक व्यू थी, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। कीपा तो मैंने आप बताया था वो बहुत एक डिटेल्ड है, वो मैं आपको किसी एक सेपरेट लेक्चर में टोटली बताऊंगा। डीएस क्विक व्यू का, हाँ डीएस क्विक व्यू का मैं आपको बता देता हूँ।
डीएस क्यू आपको इसी स्टेज पे बता देगी कि इस लिस्टिंग्स पे कितने सेलर्स हैं, कौन से सेलर हैं, बीएसआर कितना है उसका, रेटिंग्स कितनी है, आधी ज्यादा चीजें हमें इधर से ही पता चल जाएंगी। अभी ये लोडिंग हो जाए तो इधर से दिखाता हूँ आपको। ये देखें यहीं से पता चल रहा है कि इस पे 1 FPS बैठा हुआ है, इस पे Amazon सोल्ड बाय Amazon है, 2 FB है सोल्ड बाय Amazon है। इधर से हमारी डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी कि हम लोगों ने, हाँ ये डीएस क्विक व्यू बता रहा है। इधर से हमें आइडिया हो जाएगा कि हम लोगों ने फर्दर इस प्रोडक्ट का एनालिसिस करना है या नहीं करना। अगर तो इसमें 3 FB सेलर्स बैठे होंगे, Amazon नहीं होगा स्टॉक में, इसकी रेटिंग्स जो हमारे मुताबिक होंगी, ये जो आ रहा है इसका ये रैंक जो आ रहा है ये हमारे मुताबिक होगा, फिर हम इसको फर्दर एनालिसिस कर लेंगे। अगर ये हम चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं है तो हम लोग का टाइम बच जाएगा, हम लोग नेक्स्ट पे चल जाएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन होते जाएंगे। अब जैसे इसमें 6 FB प्लस Amazon है तो हम लोग इसको स्किप कर देंगे, देखेंगे नहीं, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। इसका ये बेनिफिट है इस एक्सटेंशन का। अब जैसे इस पे नहीं, लेकिन इसके ये देखें स्पॉन्सर्ड है, हमने स्पॉन्सर पे नहीं जाना। स्पॉन्सर हमेशा प्राइवेट लेवल वाले चला रहे होते हैं, या प्राइवेट लेवल या ब्रांड। तो स्पॉन्सर मतलब एड्स चला रहे हैं, पीपीसी चला रहे हैं जी, हमने स्पॉन्सर एड्स पे जाना ही नहीं है, चाहे वो हमारे उसके मुताबिक भी हो। हाँ, गेटेड और अनगेटेड कैटेगरीज का मैंने आपको बताया था। गेटेड कैटेगरीज होती हैं जिसपे अमेजोन या ब्रांड की तरफ से कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन होती है। रिस्ट्रिक्शन किस चीज़ की होती है कि अमेजोन कहता है या ब्रांड कहता है अगर आपने हमारा प्रोडक्ट सेल करना है तो इसमें आपको हमसे पहले परमिशन लेनी है। परमिशन में क्या होता है, उनका ऑथराइजेशन लेटर होता है, इनवाइस होती है कि आपने वाकई इनसे बाय किया है या नहीं किया, और प्रोडक्ट की तस्वीरें होती हैं। वो हमें हमें खुद पता होना चाहिए। जो गेटेड कैटेगरीज हैं, गेटेड कैटेगरीज होती है, पेट सप्लाईज गेटेड है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड गेटेड है, ये जो है क्या कहते हैं बेबी प्रोडक्ट्स गेटेड है। बेबी प्रोडक्ट्स में भी वो जो स्किन सेंसिटिव होते हैं, जिससे बच्चों के कोई क्रीम्स हो गई, पाउडर्स हो गए, या कोई इस किस्म की चीज़ें हो गई, मेडिसिन गेटेड है, विटामिन गेटेड है। और इस किस्म की यानी कि जो सी चीज़ें थोड़ी सी सेंसिटिव टाइप होती है ना, जैसे लिक्विड्स हो गए, ग्रोसरी हो गई जिसमें एक्सपायरी की चीज़ें होती हैं, वो गेटेड होते हैं। जो जनरल आइटम होते हैं जैसे आर्ट्स एंड क्राफ्ट हो गया, टूल्स हो गए, होम एंड किचन के हो गए, वो गार्डनिंग के हो गए प्रोडक्ट्स, ये सारे अनगेटेड होते हैं। तो ये गेटेड और अनगेटेड में ये फर्क है कि जिसमें गेटेड जिसमें अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है, अनगेटेड जिसमें अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होती है अमेजोन की तरफ से या ब्रांड की तरफ से। ठीक है, डीएस क्विक क्यू का फंक्शन था ये। ऑनलाइन सेलर एड ऑन मैंने आपको दिखा दिया। कीपा जो है वो एक डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप लोगों को जो मैंने शीट एक आप लोगों ने बनाई थी, जैसे ये बनाई है आप सबने अपनी वर्किंग शीट बनाई है सबने? आपने भी एसी निकाले थे आप लोगों ने सबने? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने इसी शीट को आगे कंटिन्यू करना है। अगर आप लोगों ने इधर इसी स्टेज पे कुछ नहीं ना किया होगा तो फिर आगे हम चलते जाएंगे, शीट को एक्सटेंड करते जाएंगे, फिर चीज़ें समझ नहीं आएंगी आप लोगों को। तो ठीक है, टोटल एक हफ्ते में 7 जानेंगे डेली एक। अच्छा ये देखिए, ये जैसे इसमें आपने अमेजोन इन स्टॉक उसमें था, आपने नो किया हुआ है। अच्छा हाँ, वो जो ना है वो सवाल लिख लिया करें। ये जितने ज्यादा सवाल आप लोग पूछेंगे ना उतनी ज्यादा चीजें आप लोग को क्लियर होंगी। अगर आप लोग पूछेंगे नहीं सवाल तो फिर चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो लिख लिया करें, जो भी आप लोग प्रैक्टिस के दौरान आप लोग को इश्यूज आए हैं वो आप लोग लिख लिया करें ताकि उसको। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा बिल्कुल। एग्जैक्टली जी, एक सेकेंड वो कंप्लीट करना जी। हाँ, फिर नहीं होगा तो हमने छोड़ देना। एग्जैक्टली ये टैब हम बनाते भी नहीं है, ये जस्ट फर्स्ट 1-2 लेक्चर में मैं इसलिए बताता हूँ ताकि ना एक वो जेन में बैठ जाए बात कि ये हमारा हंटिंग का क्राइटेरिया है। असाइनमेंट आप मैं अपना ईमेल शेयर कर देता हूँ, उसके साथ आप मेरे साथ शेयर कर दें अपने गूगल शीट, या गूगल कर दें या व्हाट्सअप कर दें, जैसे आप लोगों का दिल करे वैसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग, अब ये क्राइटेरिया समझ आ गया जो हमने सेट किया हुआ है। अब इसके मेथड्स में आपको बताने लगा हूँ कि किस किस मेथड से हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, पहला मेथड जो है वो ख्याल से पहला मेथड जो है वो तो जनरल मेथड है। आपने आपने सिंपल अमेजोन पे आए, कोई भी कैटेगरी जिस कैटेगरी पे आपने काम करना है, या वो डायरेक्ट कैटेगरी जैसे ओपन कर लें अमेजोन से,
बेशक इधर से आप कैटेगरी डायरेक्ट ओपन कर लें। अच्छा, अक्सर बच्चे पूछ रहे थे कि हम किस कैटेगरी में जाएं, मतलब वो कंफ्यूज इस चीज में ही रहते हैं। जो मैंने आपको बताया ना कि स्टार्ट में आप बेशक कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लें, कोई भी में आप लोग अनगेटेड की तरफ आ जाए, जरूरी नहीं आप गेटेड की तरफ जाएं कंफ्यूज रहेंगे कि अब इसमें काम कर सकते हैं, नहीं, अनगेटेड की तरफ जाएं। आर्ट्स एंड क्राफ्ट है, होम एंड किचन है, ये टूल्स हैं, गार्डनिंग टूल्स हैं, इस किस्म की तरफ चल जाएं आप। टॉयज हैं। अब ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट में है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट पे ही बहुत ज़्यादा सब कैटेगरीज हैं। अब ये मैं मेथड आपको बता रहा हूँ। पहला मेथड है, ये आप बेस्ट सेलर्स के थ्रू कर लें। ये मैनुअल हंटिंग है जो मैं भी आपको बताने लगा हूँ। ये मैनुअल मेथड है। मैनुअल का अगर आप लोगों ने वर्किंग करनी है, वो मेथड आपको बता रहा हूँ। जी वो शेयर कर दूंगा मैं। अच्छा ये देखें, अब ये कोई भी आपने कैटेगरी ओपन की, इसमें ये सब कैटेगरीज इधर शो हो रही हैं, इधर ये फिल्टर्स आ रहे हैं। इसमें अब आप अपने मर्जी के फिल्टर्स लगा सकते हैं। आपको जस्ट प्राइम सेलर्स चाहिए, यानी कि जो एफबी सेलर्स चाहिए, प्राइम का चेक मार्क लगा दें आप इधर से। ठीक है, ये आपके सामने रिजल्ट्स फिल्टर होते जाएंगे। उसके बाद ये पूछा कि रेटिंग्स आपकी कहाँ तक होनी चाहिए, वो आपने बता देना 3 से अबव है, वही जो हमारा क्राइटेरिया, ये आप करें। ये आपको फिल्टर करते जाएंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद ये पूछा कि उसकी प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए। प्राइस रेंज आपने अपनी मर्जी से देखनी है, अपने प्राइस रेंज आपने देखनी है अपने क्लाइंट के बजट के हिसाब से या अपने बजट के हिसाब से, जो मैंने आपको बताया था कि किस प्राइस रेंज का। ठीक है, ये आपने अपनी मर्जी से कोई भी प्राइस रेंज देख लें। अब ये फिल्टर करता जा रहा साथ साथ प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद अब जहाँ से वेरिएशंस ये बता रहा है कि आपको कलर वेरिएशंस चाहिए कि नहीं चाहिए, इसको छोड़ देते हैं। हाँ, वेरिएशंस का मैंने बताया था कि ऐसे प्रोडक्ट्स पे आपने नहीं जाना जिसकी वेरिएशंस 5 से ज़्यादा हो, 5 या 6 से ज़्यादा हो वेरिएशंस होती हैं। हाँ, 4-5 तक की हो तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, 1-2 हो, 5 तक भी ठीक है, 5 तक भी हो, फिर हम लोग उसका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग देखते हैं कि 5 में से सेल्स किसकी सबसे ज़्यादा है। 5 वेरिएशंस तक कर सकते हैं। वेरिएशंस होती हैं कि जैसे कलर वेरिएशंस हो सकती हैं, जैसे ये सामने कलर शो हो रहे हैं, कलर वेरिएशंस हो सकती हैं। और पैकिंग की वेरिएशंस हो सकती हैं, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3, पैक ऑफ 4, उसकी वेरिएशन हो, साइजेस की हो सकती है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, इस किस्म की वेरिएशंस हो सकती हैं। तो ये चीज़ें वेरिएशन होती हैं। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखें, अपनी मर्जी से मजीद आपने कोई फिल्टर्स लगाने तो ठीक है, नहीं तो ये प्रोडक्ट्स आपके सामने आ गए हैं। अब इन प्रोडक्ट्स में से आप देखते जाएं कि आपके काम का कोई प्रोडक्ट है। ये हमारे काम का प्रोडक्ट लग रहा है। हाँ, इसमें 10 FB है, ये लग रहा है काम का, इसको खोल देते हैं। अब इसके ये देखो, इसके ये भी हमारे मुताबिक हैं रेटिंग्स, ये भी हमारे मुताबिक हैं। सेलर्स देख लेते हैं हमारे मुताबिक हैं या नहीं है। ब्रांड नेम यहाँ से पता चलता है, ये जो लिखा है ना, विजिट दी यूनी होस्ट का स्टोर, यहाँ से ब्रांड नेम पता चलता है। ठीक है, अब ये देखो, इसमें वो ब्रांड खुद सेल नहीं कर रहा। ठीक है, ये प्रोडक्ट मिल गया अभी आपके सामने, एक हमारे मतलब का प्रोडक्ट जिसमें FBA सेलर्स हैं, 11 ऑफर्स हैं, जिसमें से FBA सेलर्स देख लेते हैं कितने। FBA पे क्लिक करें, ये तकरीबन 10 FBA सेलर्स बैठे हुए हैं और एक FBM होगा, एक FBM है। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया के ऊपर आ रहा है। 17 FBM, ये स्टॉक आ रहा है, ये जो आता है ये स्टॉक होता है, ये भी स्टॉक होता है। सॉरी, हाँ, 220 स्टॉक टोटल पड़ा हुआ है सेलर्स के पास। हाँ, इसके पास इस टाइम पे बाय बॉक्स है, जिसके आगे लिखा होता है ना रिकमेंडेड न्यू ऑफर, इसके पास बाय बॉक्स होता है, यानी कि अभी करंटली इसके पास सेल्स हैं। ठीक है, लेकिन ये 100% एक्यूरेट भी नहीं बता रहा होता, लेकिन 90% एक्यूरेट होता है ये, यहाँ पे बता रहा होता है। अक्सर यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाय बॉक्स रोटेट नहीं हो रहा, बाय बॉक्स रोटेट हो रहा होता है। ठीक है, जहाँ तक हमारे मतलब का है। उसके बाद इसका सेल्स रैंक देख लेते हैं, ये देखो, ये BSR भी हमारे मुताबिक है, मतलब ये प्रोडक्ट आप लोगों के साथ करते करते मिल गया, ये प्रोडक्ट हमारे काम का। ठीक है,
अगर तो सप्लायर परमिशन देगा। आपको बतानी थी, ये आप जब कीपा देखोगे ना, अभी तो यार कीपा बता नहीं रहा, लेकिन ये चीज पता होनी चाहिए एक्सटेंशन बाय किए बगैर भी आप लोगों को, ये जो बिल्कुल सीधी लाइन आ रही होती है ना कीपा में आपके, एग्जैक्ट बिल्कुल सीधी लाइन जो आ रही होती है, ये तो थोड़ी सी ऊपर नीचे है, लेकिन एग्जैक्ट सीधी जो आ रही होगी ना लाइन, उस पे होती है मैप पॉलिसी। मैप होती है मिनिमम एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी, ब्रांड की तरफ से ना रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपने इस प्राइस से ना ऊपर सेल करना है, ना इस प्राइस से नीचे सेल करना है, ये फिक्स प्राइस है। इस प्राइस में वो ब्रांड आपको खुद बताएगा कि अमेजोन में अगर आपने सेलिंग करनी है तो ये हमारी फिक्स प्राइस है, इस फिक्स प्राइस पे आपने सेलिंग करनी है। अगर आप उसकी मर्जी के बगैर या इजाजत के बगैर सेंट्स भी ऊपर नीचे करेंगे, आपको फौरन ईमेल आ जाएगी ब्रांड की तरफ से कि ये आप लोगों ने हमारी पॉलिसी वायलेट किया है। तो ये आप लोगों ने ये फॉलो करनी होती है कि ये आपको, हाँ ये जो रेड लाइन है ना, ये बाय बॉक्स की लाइन होती है, ये आप एक्सटेंशन है, ये अभी मैं तो है मेरे पास इसके हैं लॉगिन, ना भी हो तो ये नजर आ रही है लाइन, तो इसका मतलब है मैप पॉलिसी है। मैप पॉलिसी वाले प्रोडक्ट्स में नहीं हमने जाना। उसकी रीजन ये है कि उसमें अगर कंपटीशन करना पड़ जाए, जरूरी नहीं है कि अमेजोन का लॉगरिथम हमें भी बाय बॉक्स दे या सब में इक्वली रोटेट करे, तो हो सकता है इसमें अब हमें बाय बॉक्स मिले ना तो हमारा स्टॉक पड़ा रहेगा, तो इसलिए हम लोगों ने नहीं जाना, ज्यादातर नहीं जाना, बहुत कम जाना चांसेस पे, या तो बीएसआर बहुत अच्छा हो या सेलर्स बहुत कम हो उसके, इस तरह से दो तीन चीजें हैं देख के जाना, या उसके मार्जिन बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे हैं, तो फिर हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं, वरना मैप पॉलिसी वाले प्रोडक्ट्स आप लोगों ने कोशिश करनी छोड़ देनी है। हर चीज भी ठीक भी हो फिर भी, हाँ आपने फिर देखना कि प्रॉफिट या तो बहुत अच्छा हो इसके अंदर, $4-5 का प्रॉफिट आ रहा है कि चलो हम वेट भी करते हैं, कोई कोई इशू नहीं है, हम लोगों को अगर स्टोरेज कॉस्ट बढ़ भी जाती है, 2-4 सेल्स आएंगी तो हमारी स्टोरेज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हमें आ जाएगा, ये चीज देखनी है। या फिर हमने देखना है कि नंबर ऑफ सेलर्स कितने बैठे हुए हैं, कि उसमें इक्वली रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा बाय बॉक्स, बीएसआर कितना है इसका, फॉर एग्जाम्पल इसकी मंथली सेल ही 100 यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ सेलर्स 10 बैठे हुए हैं, 11वें हम आ जाएंगे, 9 यूनिट्स पर हेड आना है इसके ऊपर सेल्स, तो उसके बाद फिर अगर वो पूरे महीने में 9 यूनिट्स ही ना आई हमें सेल्स, तो हमारा तो बड़ा रहेगा, स्टोरेज कॉस्ट पड़ना शुरू हो जाएगी। तो ये चीजें हम लोगों ने जहन में रख के इसको चलना है। अगर मैप पॉलिसी वाले प्रोडक्ट्स में आपने डिसीजन लिया है कि मैंने जाना है, मार्जिन बहुत अच्छे हैं, तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है कि ये चीजें आपके स्टोरेज कॉस्ट भी पड़ सकती है, बाय बॉक्स रोटेट हो ना हो, ये भी इसके अंदर इशू है, तो ये चीजें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। मैप मिनिमम एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी, मैप पॉलिसी आती है पॉलिसी, हाँ ये ब्रांड्स की तरफ से अगर आप लोगों ने इन केस आपने प्राइस कम करनी है या कोई ऑफर लगानी है, आप लोगों ने, आपको सेल्स नहीं आ रही, कोई ऑफर लाना चाह रहे हैं या आप लोग प्राइस कम करना चाह रहे हैं, तो ब्रांड से आप लोग अप्रूवल लेते हैं। पहले हम लोग ब्रांड को कॉल करके पूछते हैं, कॉल पे अगर वो दे भी दें फिर भी हम उनको प्रॉपर ईमेल करते हैं, ईमेल में उनसे पहले परमिशन लेते हैं। अगर वो परमिशन दे देते हैं ठीक है आप इस पे एड्स चलाएं या इस पे डिस्काउंट ऑफर करना है या जो भी करना है आप करें, फिर हम लोग कर सकते हैं, उसके बगैर वो फौरन ईमेल कर देंगे, और 1 या 2 वार्निंग के बाद वो हमारा अकाउंट भी बंद कर देते हैं। अमेजोन का अकाउंट नहीं, जो उनके साथ अकाउंट सेटअप हुआ था वो फर्दर हमें स्टॉक नहीं देते फिर, ये होता है। कीपा से पता चलेगा, ये एग्जैक्ट सीधी लाइन जो आ रही होगी ना, बिल्कुल सीधी लाइन जो आ रही होगी वो मैप होगी। हो सकता है इसमें भी मैप पॉलिसी हो, किसी ने परमिशन लेके थोड़ी सी प्राइस डाउन की हो, जैसे $3 का फर्क आया है, तो हो सकता है किसी ने परमिशन लिया और, नहीं तो इसमें भी मैप पॉलिसी लग रहा है कि मैप फॉलो हो रही है प्रॉपर इस पे। नहीं, हाँ नहीं इसमें मैप नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे जा रही है, लेकिन क्या नाम है इससे, हाँ इससे ना नीचे बेचनी है ना इसे ऊपर बेचनी है आपने, एग्जैक्ट सेम प्राइस में बेचना है आपने, स्ट्रेट रेड लाइन होगी। बिल्कुल माइनर सा थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, जैसे इस स्टेज पे आ रहा है ना कि इतना सा ऊपर नीचे होगा सेंट्स का, वरना बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, जैसे अब सिर्फ $1 का इसमें फर्क आ रहा है, जैसे आप देखो ना इतना सा फर्क आएगा, वो भी थोड़ी देर के लिए। अब ये भी आप देखो ना, अगर टाइम भी देखो तो फ्राइडे का या टाइम में थोड़ा सा फर्क आ रहा होगा सिर्फ। ये पेड है, मैं आपको इसका, इसको बल्कि ना आप लोग इसको, अगर आप लोगों ने खुद बाय करना है खुद कर लें, अगर शेयरिंग में लेना है तो हमें बताना, हम लोग आप लोगों को शेयरिंग में ले देंगे। शेयरिंग में आपको ये क्या नाम है ₹1000 पर हेड पड़ेगी, वैसे आपने इंडिविजुअली बाय करनी है तो आप इंडिविजुअल बाय कर लें बेशक। कोई इम्पैक्ट नहीं होता, बस ये है कि नहीं, नहीं नहीं वो उस चीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा शेयरिंग करते हैं, जैसे ये नॉर्मल लेके उसकी बहुत ज्यादा है, हाँ फिर प्रॉब्लम ये होती है कि आपको बार बार लॉग आउट होता जाएगा, आपको बार बार तंग करेगा, इसका जो है वो एक कोटा लिखा आता है, कोटा होता है, वो कोटा खत्म हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको, तंग हो गया आप लोग। मंथली सब्सक्रिप्शन है, शेयरिंग में ₹1000 पर मंथ है, वैसे आप 1000 पर मंथ शेयरिंग में, आप वैसे अपनी पर्सनल लो तो मेरे ख्याल है 5000 5,500 है पर मंथ, इसी के लिए कीपा की, और कीपा ही हम लोगों ने पेड लेनी है, बाकी सारा फ्री में मैं आपको फ्री एक्सटेंशन, फ्री
जितने भी टूल्स हैं फ्री में आपको सारा गाइड कर दूंगा उसमें। इसमें एक मिलता है जो एक लेते हैं उधर, एक वो टूल्स प्रोवाइडर, पता नहीं वो कौन सा पैकेज लेते हैं, वो 4 से 5 बंदों को शेयर करते हैं। और वैसे पता नहीं ये जो नॉर्मली मिलता है जो डायरेक्ट उनकी वेबसाइट से मिलता है, वो भी उनको बताना पड़ता है, उनसे बात करके उनसे परमिशन लेके कि हमारा ये टीम है, हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से वो जो टूल्स प्रोवाइडर हैं वो बता देते हैं, उनसे बातचीत करके वो लेते हैं। तो मेरे ख्याल है 5-7 को वो शेयर कर देते हैं, या 4 या 5 को, इस तरह से मैक्सिमम इतने शेयर होते हैं। मतलब आप शेयरिंग में भी लें, मिलके भी लें, तब भी आपको 1000 पड़ेगी। अगर 4-5 बंदे लेते हैं टूर प्रोवाइडर से लें, तब भी आपको 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ पर मंथ कॉस्ट पड़ेगी। तो मैंने नहीं ख्याल कि इतनी महंगी है ये। ठीक है, अच्छा ये चीज़ समझ आइए आपको कि यहाँ से डायरेक्ट कोई भी कैटेगरी ओपन करके आप लोग यहाँ से जाएं तो साइड पे फिल्टर्स लगे, फिल्टर्स आप अपनी मर्जी के फिल्टर्स लगाएं जो रिक्वायरमेंट्स है हमारी, फिल्टर्स वो ऐड करके तो उसके मुताबिक जो प्रोडक्ट आएगा आपको फौरी तौर पे कोई ना कोई काम का प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसका नहीं कोई फर्क पड़ता, पूरे यूएस में आपके सेम रिजल्ट शो होंगे, इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जहाँ तक क्लियर क्लियर है कि कोई भी आपने स्टार्ट में कोई भी आपने यहाँ से अपनी कैटेगरी ओपन की, सब कैटेगरीज ओपन की, सब कैटेगरीज प्रोडक्ट की चीज़ें यही देखनी है जो मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ सेलर्स देखने हैं आपने, बीएसआर देखना है, रेटिंग्स देखनी है, रिव्यूज देखने हैं।